हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिस्टिन एकेडमी। तो पिछले वीडियो में मैं बात किया था पार्किंसन डिजीज को लेके, यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेके डिटेल चर्चा किया था और उसके मेडिकेशन को लेके और ट्रीटमेंट को लेके डिटेल बात किया था पार्किंसन डिजीज को लेके। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं एक दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर बात करूंगा, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसको लेके आज डिटेल चर्चा करूंगा, उसके मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को लेके बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन को लेके, यानी कि व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर इज ए सीरियस मेंटल इलनेस, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एक सीरियस क्वालिटी का मेंटल इलनेस बन जाता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल एक एबनॉर्मेलिटी बन जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद द मूड स्विंग। यानी कि ये मूड स्विंग होता है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में। मूड स्विंग मतलब ये दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है, यानी कि मूड जो होता है वो बदलता रहता है, माइंडसेट जो होता है वो बदलता रहता है हमेशा। यहाँ पे खास करके बाइपोलर डिसऑर्डर में दो टाइप का माइंडसेट देखा गया है। और एक मजेदार बात जो है, एक माइंडसेट अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग अगर कुछ दिन इसके अंदर हाई एनर्जी रहता है तो एक दो हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये देखा गया है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में। हम लोग खास करके हाउसफुल 4 वाला मूवी देख चुके हैं। वहां पे अक्षय कुमार का जो रोल था सैंडी सुंडी वाला, यानी कि डीआईडी वाला जो रोल था यहाँ पे, तो कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये खास करके वैसा ही कुछ एक सिनेरियो यहाँ पे दिखाता है। यानी कि डीआईडी वाला जो वहां पे रोग दिखाया गया था, ये खास करके ये डीआईडी नहीं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर ही होता है जो सैंडी सुंडी वाला रोल में प्रदर्शित किया गया था हाउसफुल 4 में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सिनेरियो है। तो इसीलिए एक अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो दूसरे में ऑपोजिट एटीट्यूड आ जाता है कुछ दिन कुछ हफ्ते बाद। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में कुछ इशू देखा जाता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है, तो क्या हो सकता है ये, यानी कि साइन क्या हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में। पहला होता है कि अगर ये हाई एनर्जेटिक रहे, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, उसमें पॉजिटिव माइंडसेट रहे, तो क्या हो सकता है। तो ज्यादातर इसमें रेस्टलेसनेस देखा गया है कि रेस्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये देखा गया है। फिर नींद नहीं आता, ये एक प्रॉब्लम देखा गया है। फिर और भी बहुत सारा ऐसा हो जाता है, जैसे कि कभी कभी दौड़ता रहता है हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ करने का मन करता है, दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ऐसा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों में। और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंडसेट नेगेटिव में बदल जाता है 2-3 हफ्ते में ही। तो ये एक खास करके साइन है बाइपोलर डिसऑर्डर का। ऑटोमेटिकली ये 2-3 हफ्ते बाद क्या हो जाता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, यानी कि उसमें नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बन जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा। और यहाँ पे अगर डिप्रेसिव कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर एंग्जाइटी हो जाता है, उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि हर चीजों में नेगेटिव चीज ढूंढना, ये हो जाता है डिप्रेसिव, यानी कि डिप्रेशन का अगर शिकार हो जाता है तो। और एंग्जाइटी का बहुत सारी चीजों से डर लगना, यानी कि अंधेरे से कभी डर लगता है, कभी उजाले से डर लगता है, तो बहुत सारी चीजों से डर लगता है, ये एंग्जाइटी हो जाता है। फिर डिप्रेशन का अगर ज्यादा उसमें आ जाता है, इसका इफेक्ट अगर ज्यादा हो जाता है डिप्रेशन का, तब जाके बहुत सारे लोग क्या कर लेता है, सुसाइड भी करने के लिए कोशिश करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में ऐसा देखा गया है। ये एकदम लास्ट स्टेप में जाके ऐसा देखा गया है कि होता है। खास करके ये 4 टाइप का होता है बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2, फिर तीसरा वाला जो है ये साइक्लोथायमिक हो जाता है, ये तीसरा वाला। फिर हो जाता है बाइपोलर ड्यू टू द मेडिसिन और सम काइंड ऑफ ड्रग यूज। तो ये 4 क्वालिटी का बाइपोलर डिसऑर्डर बन जाता है। जो खतरनाक क्वालिटी का यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर देखा गया है, जहां पे एकदम लास्ट वाला स्टेप बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये होता है कि साइक्लोथायमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ये कभी कभी देखा गया है कि अगर बहुत इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड ज्यादा आ जाता है लोगों में, और कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन का कुछ ज्यादा ही शिकार हो जाता है और सुसाइड करने की जो टेंडेंसी होता है वो भी आ जाता है, यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे अगर
अगर ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे खास करके ट्रीटमेंट तो उतना है नहीं, मतलब स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर थेरापी करके कुछ ऐसा होता है कि यानी कि बिहेवियर को बदलने के लिए बहुत सारा ऐसा थेरापी होता है वो किया जा सकता है यहाँ पे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ये मूड स्विंग जो होता रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बिहेवियर थेरापी दिया जाता है कभी कभी। लेकिन ये पूरी तरीके से अगर एक बार हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर, ये पूरी तरीके से क्योर नहीं होता, यानी कि इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये किसका नेगेटिविटी है, लेकिन बहुत सारा ऐसा ड्रग वहां पे मिलता है जिसके बदौलत क्या होता है कि कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। तो बाइपोलर डिसऑर्डर ये बहुत ही खतरनाक एक मेंटल इलनेस बन जाता है, इसीलिए क्योंकि ये कभी ठीक नहीं हो सकता और इसमें दो क्वालिटी का माइंडसेट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव आ जाता है कुछ ज्यादा, तब जाके ये कभी कभी जान भी ले लेता है। तो ये ऐसा देखा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में। यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर के अगर ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो पूरी तरीके से तो ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन मेडिकेशन के माध्यम से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेडिसिन कौन कौन सा यूज किया जाता है? पहला जो मेडिसिन यूज होता है एंटी कॉन्वल्सेंट, फिर दूसरा टाइप जो यूज होता है एंटीसाइकोटिक, फिर तीसरा जो होता है SSRIs यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे SSRIs मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक ड्रग यूज होता है, यानी कि रीअपटेक इनहिबिटर यूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीन टाइप का जो ड्रग्स है ये खास करके ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एंटीसाइकोटिक जो होता है वो ज्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा देने वाला ड्रग होता है। तो यहाँ पे अगर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में अगर देखा जाए तो इसका काम क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों में? ये प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है जो सीजर है। यानी कि अगर बहुत सारे लोगों में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जाता है कि पागलपंती देखा जाता है और फिर कभी कभी पेनफुल प्रॉब्लम भी देखा जाता है दिमाग पे या बॉडी पे, तो जोड़ों पे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग दिया जाता है। तो यहाँ पे ड्रग्स के बारे में अगर देखा जाए तो डाइवेलप्रोक्स सोडियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। और फिर वेल्प्रोइक एसिड यूज किया जाता है जो ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। फिर वेल्प्रोएट सोडियम यूज किया जाता है। फिर लामोट्रिजिन यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे अगर दूसरे पॉइंट पे देखा जाए यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो इसका काम क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में? एंटीसाइकोटिक ड्रग खास करके काम करता है, रिड्यूस करता है ये पागलपंती को, यानी कि साइकोसिस को रिड्यूस करने में, प्रिवेंट करने में और काउंटरएक्ट करने में काम करता है एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो उदाहरण के तौर पर अगर देख लिया जाए कि कौन कौन सा ड्रग यहाँ पे बाजार में मिल जाता है और न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है, उसका साइड इफेक्ट कम है लेकिन इसका इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छा है। तो अगर उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, यहाँ पे ओलांजापिन सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को। फिर क्योटापिन इस्तेमाल किया जाता है और रेस्पिरेडोन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर SSRIs के बारे में अगर देखा जाए तो ये काम करता है, ये भी डिप्रेशन को कम करने में काम करता है और मूड जो स्विंग होता रहता है, यानी कि मूड बदलता रहता है, तो उसके ऊपर काम करता है। फिर एंजाइटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर लेता है SSRIs जो ड्रग होता है। यहाँ पे SSRIs ड्रग में खास करके सबसे ज्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल किया जाता है ये लिथियम ऑक्साइड यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि लिथियम जो होता है ये खास करके एक मेटालिक आयन है जो कि खास करके मेंटल जो डिसऑर्डर होता है उसमें खास करके ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ये इफेक्टिव भी है। ये एक अच्छी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है दिमाग के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे कार्बामाजिपाइन बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। फिर वेल्प्रोइक एसिड यूज किया जाता है, यानी कि SSRIs के बारे में अगर बताओ तो यहाँ पे 3 क्वालिटी का यहाँ पे ड्रग मिल जाता है। तो ये खास करके मैंने जो ड्रग बताया है ये ज्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा दिया जाने वाला पेशेंट को ये गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है जिसका काम बहुत ही अच्छा होता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और एक मेंटल डिसऑर्डर को लेके, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेके, एबनॉर्मेलिटी को लेके। तो आज के लिए इतना ही।